आज तक आपने बहुत सारे YouTube पर ऐसे कंटेंट देख लिए होंगे जिनमें इस टॉपिक के अबाउट ये बातें ज्यादातर शेयर करी हुई सुनी होगी कि इस दुनिया के 1% लोग 99% लोगों से अलग इसलिए है क्योंकि वो सुबह जल्दी उठते हैं, जिम जाते हैं, रीडिंग करते हैं, गोल्स बनाते हैं और इंटेलिजेंट होते हैं। पर आज इस वीडियो में मैं आपके साथ वो बातें शेयर करने वाला हूं जो इन सबसे बहुत ही अलग लेवल पर बिलोंग कर रही है, या शायद आपने आज तक ये बातें किसी कंटेंट में सुनी होगी। तो समय को बर्बाद ना करते हुए आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले 2 सवाल है जो आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। पहला सवाल कि ऐसी क्या अलग बात है उन 1% लोगों में जो इस दुनिया के 99% लोगों में नहीं है। और दूसरा सवाल कि हम ऐसा आज क्या काम कर सकते हैं कि हम अगले कुछ सालों में अपनी इस 99% लोगों की भीड़ वाली जिंदगी से बाहर निकलकर उस टॉप 1% लोगों के बीच खुद को ले जा सके या उनके आसपास तक भी पहुंच सके। तो देखिए, इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले हमारे आसपास वाले लोगों ने और हमने खुद ने अपने दिमाग में जो गलत बिलीफ बिठा लिया है या मान लिया है जिसकी वजह से आज हम अपनी जिंदगी में रुके हुए हैं, उसे सबसे पहले हमें समझकर बाहर आने की जरूरत है। तो जब भी हम कोई भी नया काम करने की शुरुआत करते हैं तो ये भ्रम हमें आगे बढ़ने से रोकता है कि लोग क्या कहेंगे। बड़े सपनों से कुछ भी हासिल नहीं होता है, अच्छे विचारों से जिंदगी अच्छी नहीं बन जाती है। जिंदगी का मतलब वही है जो हमारे आसपास वाले जी रहे हैं, इसलिए हमें भी अपनी जिंदगी में कुछ अलग नहीं कर सकते, क्योंकि अलग करने का मतलब है जिंदगी और समय की बर्बादी। आज इस दुनिया के टॉप कामयाब लोग जो भी है वो कामयाब इसलिए है क्योंकि वो बचपन से बहुत ज्यादा पैसे वाले थे, अमीर थे और उनके घर वालों का उनको अच्छा सपोर्ट मिला था और वो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, स्मार्ट और इंटेलिजेंट भी थे। अगर ये बातें सोच करके आप अभी तक जिंदगी में रुके हुए हो तो चलिए कुछ बहुत कामयाब लोगों की जिंदगी पर थोड़ी नजर डालकर देख लेते हैं। तो एक ग्रामीण घर में गरीबी में पैदा हुई और पली बड़ी एक औरत जिसने अपने बचपन में बहुत गरीबी देखी, जिनकी किशोर अवस्था के दौरान छेड़छाड़ की गई और सिर्फ 14 साल की एज में गर्भवती हो गई। ऐसे कठिन बचपन को बिताने के बाद भी उसने हार नहीं मानी और हाई स्कूल में रहते हुए रेडियो में नौकरी करी और सिर्फ 19 साल की एज में स्थानीय शाम की खबरों में एक अच्छी एंकर बन गए। उसके बाद कड़ी मेहनत के साथ खुद के दम पर खुद की प्रोडक्शन कंपनी लॉन्च करी और केवल 32 साल की उम्र में बड़ी कामयाबी के साथ करोड़पति बन गए। और आज फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार उनकी कुल संपत्ति 2.5 बिलियन डॉलर से ज्यादा है। हम यहाँ बात कर रहे हैं ओपेरा विनफ्रे के। वैसे ही अपनी फील्ड के कुछ महान दिग्गज सक्सेसफुल लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी में ज्यादातर पढ़ाई नहीं करी है और ना अपनी लाइफ में उन्होंने कॉलेज से कोई बड़ी डिग्रीज लेकर सफलता भी हासिल करी है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स, फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग, एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स और हमारे भारत के दिग्गज बिजनेसमैन गौतम अडानी और ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल। उसी तरह कुछ बहुत बड़े फेलियर्स लोगों की भी बात कर लेते हैं जिन्होंने लाइफ में लोगों के मुंह से गलत मजाक सुनी है, अपने काम और बिजनेस में अप एंड डाउन्स देखे हैं, फेलियर्स देखे हैं और एक बार तक तो दिवालिया तक हो गए हैं, फिर भी हार ना मानकर इतिहास में अपना नाम हमेशा के लिए दर्ज कर लिया है, जैसे थॉमस अल्वा एडिसन, कर्नल सैंडर्स, अब्राहम लिंकन, जेके रोलिंग, वॉल्ट डिज्नी, स्टीफन किंग और ऐसे बहुत सारे सक्सेसफुल लोग। अब हमें यहाँ से ये तो समझ में आ गया है कि इन सबकी जिंदगी में शुरुआती समय आपकी तरह ही बहुत बुरा था। घर में पैसों की तंगी थी, गरीबी थी, लोग मजाक उड़ाते थे, बड़े सपने देखने पर लोग ताने मारते थे और जिंदगी में हर रास्ते पर फेलियर्स भी उनका रास्ता रोक रहा था। जो आज कुछ बातें आज हमें भी उसी तरह जिंदगी में कुछ करने से रोक रही है। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसी क्या अलग बात थी उन 1% लोगों में जो वो इतनी बुरी से बुरी परिस्थिति में भी इस दुनिया की 99% भीड़ वाली जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर निकल गए। तो इसका जवाब है उनकी जिंदगी का एक पावरफुल विजन। इस दुनिया में टॉप 1% लेवल पर बैठे हुए हर कामयाब लोगों पर एक नजर डालकर देख लो। इन सब में तुम्हें एक सबसे कॉमन चीज सेम दिखेगी जिसकी बदौलत आज वो अपनी फील्ड के टॉप 1% लेवल पर है। वो है उनकी जिंदगी में उनका एक सबसे विपरीत और सबसे पावरफुल विजन। एक ऐसा विजन जिसमें उनको उनकी जिंदगी की पूरी लाइफ दिख गए कि जिंदगी में उन्हें क्या करना है, कब क्या एक्शंस लेने हैं और उसे क्यों अचीव करना है। ये क्या करना है और क्यों करना है ये उनके दिमाग में इतने हद तक क्लियर था कि उन्होंने खुद की जिंदगी की किस्मत पहले से ही तय कर ली थी कि आने वाले वक्त में यही होने वाला है और यही होगा। और सच भी ये है कि बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने खुद की लाइफ के बारे में
सोचा था। जैसे 1940 के दशक की शुरुआत में कैलिफोर्निया में दो भाइयों ने मिलकर मैकडोनाल्ड्स रेस्टोरेंट की स्थापना की थी, पर उनका रेस्टोरेंट अच्छे से नहीं चल रहा था, तो उन्होंने अपने काम में नई स्ट्रैटेजी स्पीडी सिस्टम पर काम किया, जिसकी वजह से सिर्फ कुछ सेकंड में बिना देरी के लोगों को ऑर्डर मिल जाता था और कम दाम में ग्राहकों को अच्छा खाना भी मिल जाता था। इससे रेस्टोरेंट की मांग तो बढ़ी, पर वो रेस्टोरेंट एक सीमित जगह पर ही स्थित था, क्योंकि उन दो भाइयों का दिमाग बिजनेस को बड़ा करने के बारे में सोच नहीं पा रहा था और वो बाकी रेस्टोरेंट खोलने में भी रिस्क लेने से घबराते थे। पर 1954 में शिकागो में रहने वाले रे क्रॉक के दिमाग में इस बिजनेस की पॉपुलैरिटी को और यूनिक स्ट्रैटेजी को देखकर क्रिएटिव आइडिया आया और उसे ब्रॉड विजन दिखा कि मैं इस बिजनेस को फ्रेंचाइजीज में बदल सकता हूं और इस रेस्टोरेंट को इस दुनिया के हर कोने कोने में स्थापित कर सकता हूं। और इस क्रिएटिव आइडिया और पावरफुल विजन पर उन्होंने पूरी जिद, अपनी इच्छा शक्ति और डेडिकेशन के साथ काम किया और आज मैकडोनाल्ड्स को पूरे विश्व भर में कोने कोने में स्थापित कर दिया। वैसे ही कर्नल सैंडर्स ने अपने बड़े विजन को पूरा करने के लिए अपनी जिंदगी में न जाने कितने फेलियर्स देखे, लोगों के सामने रिजेक्शन देखे, फिर भी 65 साल की एज में KFC के बिजनेस को खड़ा किया। राइट ब्रदर्स ने विमान की सफल उड़ान भरी और थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब का आविष्कार किया। आपको क्या लगता है, क्या एक सही विजन की वजह से ही वो इतने कामयाब बने, या कुछ और भी पावरफुल ताकत थी उनमें जिससे वो इस दुनिया की 99% भीड़ का हिस्सा ना बनके उनसे बाहर निकल गए? तो हाँ, ये सच है कि उन 1% लोगों के पास एक पावरफुल विजन होने के साथ साथ ही एक सही ओपन माइंडसेट था, जिससे वो हर बार हर चीज को क्रिएटिव तरीके से देखते थे, चाहे हर चीज सबको एक ही तरीके से क्यों दिखाई दे। पर वो हमेशा उसे अलग नजरिए से देखने की कोशिश करते थे। उनका नजरिया और सोच बाकी सबसे बहुत ही अलग लेवल पर थे। उनके अंदर किसी चीज को गहराई में जानने समझने की क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा थी और वो बहुत अच्छे से अच्छे ऑब्जर्वर इंसान थे, जिसकी वजह से वो अपने काम में नई नई चीजें ला पाए, जिससे लोगों की भी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन और आसान हो गया। ऐसा माना जाता है कि इस दुनिया के सबसे सफल लोगों की सोच इतनी पॉजिटिव और बड़ी थी कि उन्होंने अपनी जिंदगी के विजन को पूरा करने के लिए अपनी तकलीफों, लोगों के मजाक को और बार बार फेलियर्स होने के बावजूद भी वो सफलता प्राप्त कर ली जो वो सच में पाना चाहते थे। वो अपनी खुद की लाइफ में कुछ करने के लिए इतने जिद्दी, पागल और मेहनती थे कि उन्होंने कभी भी अपने परेशानियों में खुद को या किसी और को कोसा नहीं और ना अपने आप को ये एक्सक्यूजेस मारा कि वो ये काम इस वजह से नहीं कर सकते, बल्कि उन्होंने अपने बड़े लाइफ के विजन तक पहुंचने के लिए अपने माइंडसेट को वैसा बनाया, अपनी सोच को बड़ी रखी, बड़े सपने देखे और बार बार फेल होने के बावजूद भी अपने फेलियर से सीख कर और हर बार सही एक्शन लेकर जिंदगी में वो कर डाला जिन्हें देखकर आज हर कोई इंसान उनके जैसा बनने का सोच रहा होता है। अब हमें यहां से ये तो पता चल गया है कि हम में और उन 1% लोगों में क्या फर्क है। तो अब हमें समझना ये है कि हम आज ऐसा क्या करें कि आने वाले कुछ सालों में हम उनके आसपास या शायद उनसे भी आगे निकल सके। तो इसके लिए सबसे पहले खुद को पहचानो, खुद को जानो कि तुम अंदर से क्या हो और तुम क्या कर सकते हो। जब तुम ही अपने आप से दूर भागते रहोगे और वो करोगे जो लोग तुम्हें करने के बारे में कह रहे हैं, तो वो कभी नहीं बन पाओगे जो आपका दिल चाहता है या जिसे करके आपको अंदर से खुशी मिले और सुकून की नींद आए। क्योंकि ये सारा खेल जिंदगी का हमसे ही शुरू होता है और हम ही तक खत्म होता है। इसलिए किसी भी हालात में खुद को मत भूलो। दूसरा, दिमाग को हमेशा ओपन और शांत रखो, क्योंकि जब आपका दिमाग पूरे तरीके से शांत होता है और ओपन होता है तो आप ऐसी बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व करके उसमें से कई सारी गैप्स ढूंढ सकते हो जो लोगों को दिखाई नहीं देती, और यही से आपके अंदर कुछ अलग करने का क्रिएटिव आइडिया क्रिएट होगा और क्यूरियोसिटी जागेगी। पर आज की रियलिटी ये है कि लोगों ने अपने दिमाग को पूरे तरीके से बंद कर रखा है, जिसकी वजह से वो ना लोगों की बातों से कुछ सीख पा रहे हैं और ना अपनी गलतियों को देखकर अपनी आने वाली जिंदगी को बेहतर बनाने के बारे में सोच पा रहे हैं। तीसरा, खुद को क्या करना है वो अच्छी तरह डिसाइड कर लो और क्यों करना है ये आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। क्योंकि आजकल लोगों को पता तो होता है कि करना तो ये काम है, पर क्यों करना है वो एग्जैक्टली पता ही नहीं होता है। और जब उस काम को करने का एग्जैक्ट रीजन पता ही नहीं होता है तो वो काम ज्यादातर टाइम तक टिक नहीं पाता है। जिनके पास एग्जैक्ट रीजन नहीं होता है उनका माइंड मंकी की तरह होता है,
ऐसे इंसान कुछ टाइम के लिए कोई काम कुछ पैसे के लिए तो करते हैं, पर फिर किसी इंसान ने उस इंसान को उस पहले वाले काम से ज्यादा पैसे देने की ऑफर करी तो ऐसे इंसान वहां से भागकर दूसरा काम करने लग जाते हैं। मतलब जब तक सही रीजन पता नहीं चलता है तब तक लाइफ में क्या कर रहे हो वो कोई मायने नहीं रखता है। इसलिए ऐसा रीजन जिंदगी में ढूंढो जिसमें आपसे ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, लोगों की नीड्स पूरी हो सके और लोगों को कम पैसे में ज्यादा वैल्यू मिल सके। अगर एक बार सही काम को सही वजह के साथ करा तो पैसा तो आप जितना चाहोगे उससे कहीं ज्यादा मिलने ही वाला है। चौथा काम, हर तरफ से अपनी फील्ड के लिए नए नॉलेज से खुद को अपडेट रखो, क्योंकि दिमाग की एक्चुअल जरूरत या भूख कहे तो वो है कुछ ना कुछ लाइफ में नया सीखते रहना, उसकी एक्सरसाइज करना और उसको काम पर लगाना, क्योंकि आपकी लाइफ की सारी ग्रोथ आपके इसी दिमाग पर डिपेंडिंग है। इसलिए हर दिन ज्यादा से ज्यादा सीखते रहिए, वो चाहे बुक से हो, खुद की लाइफ की असफलताओं से हो या लोगों की जिंदगी के एक्सपीरियंस से हो, और अपने आप को हर दिन इसी सही पॉजिटिव ज्ञान के साथ 1% बेहतर बनाते जाओ। और आखिरी पांचवा काम, जो भी सीखो या जो भी विजन के लिए काम करना है या जिंदगी में कुछ बड़ा करने का सपना देखा है उसको हर हाल में पूरा करने के लिए हर दिन छोटे छोटे गोल्स बनाकर उस पर एक्शन लेकर आज ही से शुरुआत करो। देखो, ऐसा नहीं है कि आज आप एक तीर चलाओगे तो सीधा निशाना पहले तीर से ही लग जाएगा, बिल्कुल नहीं। आपको इसके लिए बार बार प्रयास और अभ्यास करने की जरूरत पड़ेगी और अपनी गलतियों से भी बार बार सीखते रहना होगा। पेशेंस लगेगा, पर आने वाले समय में आप वो सफलता के लेवल तक जरूर पहुंच जाओगे जो आप सच में पाना चाहते हो। अब बात करते हैं इस पूरे वीडियो के इन शॉर्ट कंक्लूजन के। तो मेरा बस दिल से तुम्हें इतना ही कहना है कि जिंदगी को जितना चाहे उतना इजी बनाने की कोशिश करिए। हार्डवर्क करने से ज्यादा किसी काम में दिमाग की ताकत का उपयोग करना सीखिए। आज जिंदगी में असफलताएं हैं, डिप्रेशन है, तो ऐसे हर बुरे से बुरे समय को भी अच्छे से सोच समझकर बिना डरे उसका सामना करें। और सबसे बड़ी बात कि जिंदगी के हर बुरे से बुरे और अच्छे से अच्छे वक्त में भी खुद के ऊपर के विश्वास को बिना तोड़े उसे पूरा कर दिखाने की खुद में जिद और दृढ़ता रखे, क्योंकि इंसान का खुद पर रखा हुआ विश्वास और उसकी जिंदगी का सही मकसद ही उसका जीवन संवारता है। और ये आखिरी बात जिसे हमेशा दिमाग में आज से ही घुसा लो कि हर इंसान खुद में यूनिक होता है, बस उसे वो यूनिक ताकत को जानने की जरूरत है जो बाकी लोगों में नहीं है। जिस दिन वो इसे अच्छे से समझ जाएगा कि वो अंदर से कितना ताकतवर है, उस दिन वो खुद को इस दुनिया की 99% लोगों की भीड़ से हमेशा के लिए ऊपर उठा लेगा।